नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का झारखंड वाला 99 चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा हम लोग जान रहे हैं कि अभी जो सहायक आचार्य का एग्जाम हो रहा है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन झारखंड से पूछा जा रहा है ना। इसलिए आज हम झारखंड सार संग्रह के कुछ सवाल आपके सामने लेकर के आए हैं। सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप लोग जो है सो वीडियो को पॉज नहीं कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि अच्छा से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे झारखंड सार संग्रह में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? क्या क्वेश्चन? झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड जो स्थित है दोस्तों वो है उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध में स्थित है? हमारा झारखंड राज्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? कौन सा दिशा में स्थित है भारत का? कौन सा भाग में स्थित है? तो भारत के उत्तर पूर्व में है झारखंड। किधर है? उत्तर पूर्व में। झारखंड राज्य जो है वो भारत देश के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का निर्माण किस युग के प्राचीनतम चट्टानों से हुआ है? तो झारखंड क्षेत्र का निर्माण जो हुआ है वो आर्कियन युग के प्राचीनतम चट्टानों से हुआ है। कौन सा युग के प्राचीनतम चट्टानों से? आर्कियन युग के प्राचीनतम चट्टानों से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग आर्कियन शैल समूहों से बना हुआ है? तो झारखंड का 90% भाग जो है वो आर्कियन शैल समूहों से बना हुआ है। कितना प्रतिशत? 90% भाग जो है वो आर्कियन शैल समूह से बना हुआ है झारखंड का। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य किन अक्षांशों के बीच स्थित है ना? झारखंड राज्य किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो झारखंड राज्य जो है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से। कितना? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश है ना। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में झारखंड स्थित है। कहाँ पे स्थित है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में झारखंड राज्य जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य कितने से कितने डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है? अभी हम लोग देखें अक्षांश के मध्य, अभी हम लोग अब देखेंगे कि कितने से कितने डिग्री देशांतर के बीच में स्थित है। तो कितने से कितने डिग्री देशांतर के बीच में स्थित है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में झारखंड स्थित है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का टोटल क्षेत्रफल जो है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का टोटल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो नगरीय क्षेत्रफल है 1792 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1792 वर्ग किलोमीटर नगरीय क्षेत्रफल और ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो 77,922 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल 1792 किलोमीटर है और ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 2.42% क्षेत्रफल जो है वो झारखंड है ना। झारखंड जो है सो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल को घेरे हुए है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का जो सबसे बड़ा प्रमंडल है वो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और सबसे छोटा प्रमंडल जो है वो है पलामू प्रमंडल है ना। झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल। पलामू झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है और उत्तरी छोटा नागपुर जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। अगला क्वेश्चन है,
छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल हो गया, सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है, और सबसे छोटा जिला जो है वो है रामगढ़। झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? रामगढ़ है ना। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल क्या था? उत्तरी छोटा नागपुर, और सबसे छोटा प्रमंडल क्षेत्रफल के दृष्टि से पलामू। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे छोटा जिला जो है वो है रामगढ़। क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ है, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 15वां स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान प्राप्त है दोस्तों? तो झारखंड को क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में 15वां स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है झारखंड का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काट कर किया गया है? तो झारखंड राज्य का जो निर्माण किया गया है वो बिहार के टोटल 46% भूभाग को काट करके किया गया है। कितने प्रतिशत भूभाग को काट के किया गया है? 46%। बिहार राज्य के 46% भूभाग को काट करके झारखंड राज्य की स्थापना किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी, है ना। अगला क्वेश्चन है झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड की विस्तार की बात करेंगे तो यह है टोटल 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर। लेकिन वहीं जब हम लोग पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो यह है 463 किलोमीटर। समझ में आया? पूर्व से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 380 किलोमीटर, है ना। झारखंड राज्य का विस्तार अगर उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो याद रखिएगा दोस्तों 380 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है? तो झारखंड राज्य हमारा जो है वो 5 राज्य के सीमाओं को स्पर्श करता है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बताएंगे, है ना। चलिए आगे देखिए, झारखंड का कौन सा जिला किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो झारखंड के कौन से ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ये दो जिले हैं झारखंड राज्य में जो किसी जिले को स्पर्श नहीं करता है, वो है लोहरदगा और खूंटी। लोहरदगा एवं खूंटी ये 2 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। अगला क्वेश्चन, झारखंड की उत्तरी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो झारखंड राज्य का जो उत्तरी सीमा है वो बिहार राज्य से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? बिहार राज्य से। अगला क्वेश्चन, झारखंड के कुल कितने जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करता है? तो झारखंड का टोटल 10 जिला ऐसे हैं जो बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये 10 जिला कौन कौन से हैं? गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये 10 जिले ऐसे हैं जो झारखंड के ये 10 जिले ऐसे हैं जो बिहार को राज्य को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड की पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो झारखंड की जो पश्चिमी सीमा है वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? तो झारखंड का एकमात्र जिला है गढ़वा। एकमात्र जिला कौन सा है? एकमात्र जिला है झारखंड का गढ़वा जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के कौन कौन से जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो छत्तीसगढ़ के सीमा को स्पर्श करने वाला 4 जिला है। कौन कौन सा है? गुमला, लातेहार, सिमडेगा और गढ़वा। गुमला, लातेहार, सिमडेगा और गढ़वा ये 4 जिले ऐसे हैं
जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो पूर्वी सीमा जो है वो लगा हुआ है पश्चिम बंगाल से। पूर्व में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, झारखंड के कौन कौन से जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है? तो झारखंड के कौन कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है? तो वो है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज। कौन कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज। ये जिला जो है, ये सारे जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, झारखंड की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो झारखंड राज्य का जो दक्षिण सीमा है वो उड़ीसा से लगा हुआ है। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के कौन कौन से जिले उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करता है? तो उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ राज्य कौन कौन सा है? सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, है ना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो उड़ीसा से सटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, झारखंड के 5 राज्य उड़ीसा से सटे हुए हैं। कौन कौन से हैं? सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अगला क्वेश्चन, कौन सी रेखा झारखंड के बीचों बीच से होकर के गुजरती है? तो ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो झारखंड के बीचों बीच से होकर के गुजरता है, रांची से, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा भूभाग है वो है पाट क्षेत्र। पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर जितने भी, है ना, पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर के पाट क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पाट क्षेत्र का जो औसत ऊंचाई है वो 900 से लेकर के 1100 मीटर है। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 900 से लेकर के 1100 मीटर के बीच है। अगला क्वेश्चन, रांची एवं हजारीबाग का पठार, मध्यवर्ती पठार किस प्रकार के मैदान का अच्छा उदाहरण माना जाता है? तो रांची और हजारीबाग का जो पठार है, मध्यवर्ती पठार, वो किस प्रकार के मैदान का अच्छा उदाहरण माना जाता है? तो वो माना जाता है उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण, है ना। उत्थित संप्राय मैदान का अच्छा उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हजारीबाग एवं रांची के पठार को एक दूसरे से अलग कौन करता है? तो ये करता है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है दोस्तों वो हजारीबाग और रांची के पठार को एक दूसरे से अलग करता है। कौन करता है? दामोदर नदी जो है वो हजारीबाग और रांची के पठार को एक दूसरे से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती पठार रांची एवं हजारीबाग की पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो जो मध्यवर्ती पठार है ना, मध्यवर्ती जो पठार है रांची एवं हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई जो है वो है 600 मीटर। कितना है दोस्तों? 600 मीटर, है ना। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रांची के पठार एवं पश्चिमी सिंहभूम पठार के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो ये है पोराहाट की पहाड़ी। पोराहाट की पहाड़ी जो है दोस्तों वो रांची के पठार एवं पश्चिमी पठार के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो झारखंड राज्य का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी कितना है? तो इसकी टोटल ऊंचाई है 1365 मीटर। पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो 1365 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन, राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल ट्रैप जो है वो झारखंड के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। किधर है? उत्तर पूर्व भाग में। अगला क्वेश्चन, खनिजों का भंडार घर के
नाम से किसे जाना जाता है? तो खनिजों का भंडार घर के नाम से छोटा नागपुर के पठार को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार की स्थलाकृतियों द्वारा निर्मित हुआ है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो संप्राय धरातल एवं अवशिष्ट स्थलाकृतियों द्वारा निर्मित किया गया है। छोटा नागपुर का पठार जो है वो संप्राय धरातल और अवशिष्ट स्थलाकृतियों द्वारा निर्मित हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर के पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? छोटा नागपुर के पठार का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 83,227 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 83,227 वर्ग किलोमीटर जो है वो है छोटा नागपुर के पठार का कुल क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो छोटा नागपुर पठार जो है वो झारखंड राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। झारखंड राज्य का कुल भूभाग का 47.8% जो क्षेत्रफल है वो है छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड की जलवायु कैसी है? झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो झारखंड का जो औसत वार्षिक तापमान है वो है 250 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 250 डिग्री सेल्सियस जो है वो है झारखंड का औसत वार्षिक तापमान। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बच गया। झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं? तो झारखंड में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ये 3 प्रकार के मौसम जो है सो मुख्य रूप से झारखंड में पाए जाते हैं। झारखंड का औसत तापमान कितना है? 250 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगला क्वेश्चन, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो झारखंड में जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है 140 सेंटीमीटर। कितना होता है? 140 सेंटीमीटर जो है वो झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा होती है ना। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों झारखंड में जो सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है वो है नेतरहाट। कितना होता है? 180 सेंटीमीटर से भी अधिक। झारखंड में जो है सो नेतरहाट में 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है ना। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो सबसे ज्यादा जो वर्षा झारखंड में होती है वो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किससे होता है दोस्तों? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो झारखंड का जो सबसे अधिक ठंडा स्थान है वो है नेतरहाट, है ना। नेतरहाट में सबसे ज्यादा ठंडा होता है झारखंड में। अगला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे गर्म स्थान? तो सबसे गर्म स्थान है जमशेदपुर। सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट, सबसे गर्म स्थान जमशेदपुर। याद रहेगा दोस्तों, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान पूछेगा तो आपको नेतरहाट मारना है। सबसे कोल्ड नेतरहाट और सबसे हॉट जमशेदपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और जिला कौन सा है? जिला लातेहार है। लातेहार में एक टोरी क्षेत्र है। लातेहार के टोरी क्षेत्र से दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है। दामोदर नदी की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के सबसे बड़ी व लंबी नदी? तो झारखंड की जो सबसे बड़ी और लंबी नदी है वो भी दामोदर नदी ही है ना दोस्तों। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। बराकर, बोकारो, कुनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सब दामोदर नदी की सहायक नदियां है ना। दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं बराकर, बोकारो, कुनार एवं भेड़ा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
झारखंड की कौन सी नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल के शोक के नाम से जाने जाने वाली नदी है दामोदर नदी, है ना। दामोदर नदी को बंगाल की शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो झारखंड में जो लौह अयस्क पाया जाता है वो धारवाड़ वाले चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? धारवाड़ में। झारखंड में लौह अयस्क धारवाड़ में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी ही है। सबसे लंबी नदी पूछेगा तो दामोदर नदी, सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो दामोदर नदी, और सबसे प्रदूषित नदी भी पूछेगा तो ये भी दामोदर नदी ही है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।